तो जब कांग्रेस ही इरेलीवेंट हो चुकी है, अप्रासंगिक हो गई है, तो भीड़ कहाँ से लाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के जैसे अपराधी और ठेकेदार विभाग तय हमारे यहाँ नहीं करते हैं। बिहार का मजदूर पूरे देश दुनिया में बहुमंजिली इमारत बनाता है और सुनता है बिहारी सबसे गाली। जन सुराज ने गांधी का फोटो लेके प्रारंभ किया था और बीच में ही अब आके 2 साल के बाद उनको लगा कि नहीं, गांधी से अब काम नहीं चलने वाला है, तो अंबेडकर का फोटो साट दिया। हमको अंबेडकर के फोटो से कोई विरोध नहीं है। भाजपा वाले की तो राजनीति ही है कि राहुल गांधी से शुरू होती है और राहुल गांधी पर ही खत्म होती है। उनको तो शिक्षा पे न बात करनी है, न रोजगार पे बात करनी है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बिहार यात्रा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर में कन्हैया कुमार पहुंचे हुए थे। ऐसे में देखिए कि उनके स्वागत के लिए जगह जगह पर व्यवस्था की गई थी। और बता दें कि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी इस यात्रा में मौजूद रहे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इस यात्रा में मौजूद रहे। और बता दें कि कन्हैया कुमार SKMCH होते हुए अखाड़ा घाट, सरियागंज टावर होते हुए जिला कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद उनका पद यात्रा जो है आगे बढ़ा। लेकिन पद यात्रा में खास करके बात की जाएगी तो पद यात्रा में जो भीड़ दिखनी चाहिए थी वो भीड़ कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली। हालांकि भीड़ था, लेकिन जो जन सैलाब का बात किया जाता था कि कन्हैया कुमार जब आएंगे बिहार में, मुजफ्फरपुर में, तो जन सैलाब होगा, वो नहीं उमड़ पाया। इसका वजह क्या है? जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो संगठन है वो मुजफ्फरपुर में मजबूत नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ हमारे पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है। दूसरे तरफ हमारे साथ है अमिताभ कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। तीसरे तरफ हमारे साथ है अमरेंद्र कुमार यादव, छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष है। और वीरेंद्र राय जी है, जन सुराज के नेता है। हमारे पांचवें पैनल में है समीर कुमार, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। और इनसे भी जानेंगे कि कन्हैया कुमार का आगमन हुआ और क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहा। उनसे जानेंगे कि कन्हैया कुमार के पद यात्रा के दौरान आखिर उतनी भीड़ क्यों नहीं जुट पाई। क्या कांग्रेस संगठन मुजफ्फरपुर में कमजोर है? क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और क्या ये पद यात्रा चुनावी यात्रा तो नहीं है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता है। सर, क्या कहेंगे अमिताभ जी, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का बिहार में आना, पद यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत लगातार कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, आज में मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम था, क्या ये चुनावी एजेंडा है या फिर वो नौकरी मांग रहे हैं? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को और बिहार वासियों को आपके माध्यम से बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए, कांग्रेस का अपना एजेंडा है, कन्हैया कुमार का कांग्रेस का है एजेंडा कि भाई वो उनको कुछ करना है, कोई एक्टिविटी पार्टी को करनी है। तो क्या करेंगे बिहार में? बिहार में कांग्रेस इरेलीवेंट हो चुकी है, तो कुछ न कुछ अपनी एक्टिविटी करेंगे। रही बात उनकी भीड़ की, तो जब कांग्रेस ही इरेलीवेंट हो चुकी है, अप्रासंगिक हो गई है, तो भीड़ कहाँ से लाएंगे आप? भीड़ के लिए तो आपको आपके पास जनता का समर्थन चाहिए, जो आपके पास है नहीं, तो भीड़ कहाँ से आएगी? दूसरी बात कि निश्चित रूप से इसको एक मुद्दा बनाकर वो चुनावी यात्रा ही इसको समझिए, चूंकि चुनावी वर्ष भी है, चुनाव सामने में है अभी, तो निश्चित रूप से ये चुनावी कार्यक्रम। हमने सवाल किया था कि आप चुनावी यात्रा तो नहीं, साफ तौर पर कहना था इससे पहले भी हम लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं और फिर से यात्रा कर रहे हैं, ये चुनाव से इसको नहीं जोड़ा जाए। ये उनका कहना है ना, वो क्या कहेंगे, लेकिन ये तो हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं ना कि चुनावी वर्ष है, तो कुछ एक मुद्दा चाहिए, कुछ एक बहाने चाहिए ना जनता के बीच में जाने का, तो वो अपना वो काम कर रहे हैं। उनको विकास के बिहार के विकास से कुछ लेना देना है नहीं। उनकी पार्टी इतने सालों तक काबिज रही सत्ता पर, फिर उनके समर्थन से दूसरी पार्टियां भी रही हैं, तो उन लोगों ने पलायन रोकने के लिए क्या किया है? अमरिंदर जी, क्या महागठबंधन अब सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कांग्रेस अब अलग चुनाव लड़ने के मूड में है क्या?
देखिए, सबसे पहले बिहार दिवस की आपके तमाम दर्शकों और आपके आपके माध्यम से जो देख रहे दर्शक हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और बधाई। बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक चल रही है। सभी पार्टियों का अपना-अपना एजेंडा होता है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने अपना अम, अ, संगठन के तरफ से वो अपना कार्यक्रम लगाया, वो उनका आंतरिक कार्यक्रम है और हम लोग का भी कार्यक्रम लगता है, इसमें कोई कलह की बात नहीं है। आप देखेंगे कि विभिन्न दलों में सभी दल अपने-अपने कार्यक्रम को लगाते हैं। अ, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के जैसे अपराधी और ठेकेदार विभाग तय हमारे यहाँ नहीं करते हैं। आपने हाल-फिलहाल में देखा होगा कि कैसे एसपी सिंगला के खिलाफ पीसी करके बोल दिए और कार्रवाई का आदेश दे दिया रातों-रात बिना पूछे हुए एसपी सिंगला ने विभाग ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस तरह से हमारे यहाँ नहीं होती है। आपने कैसे देखा होगा कि कैसे विजय सिन्हा जी को सम्राट चौधरी ने कैसे व्याकुल होने की बात कही थी। तो ठीक हमारे दल में और 2025 में 2020 में आपने देखा कि कैसे चिराग पासवान जी घूम-घूम करके वही नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे थे। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान जी की पार्टी में चलती है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव और कोई इस तरह का कुछ ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सब कुछ यहाँ ठीक है। हम लोग बिहार को कैसे विकसित बने, बिहार में किस तरह से 17 महीना में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोज़गार और शिक्षा पर काम हुआ है। कैसे 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिली है, उन पर हम लोग काम करते हैं। कैसे भ्रष्टाचार जो दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, कैसे अपराध बढ़ रहा है, हम लोग उसको कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग इनके तरह झूठ का पुलिंदा बाँधने पर नहीं। क्या कहेंगे वीरेंद्र राय जी, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का आज मुजफ्फरपुर में भी यात्रा है, बिहार में उनका यात्रा है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, इस यात्रा को क्या कहें? 60 बरस तक कांग्रेस ने राज किया है, तो उनको पलायन रोकने के लिए कोई प्लान था? इस देश के युवाओं के लिए कोई रोजगार का प्लान था? मैं बिहारी को लेकर वो खास करके आए। बिहारी तो सब दिन बेचारा गाली सुना है दिल्ली में, जहां सदियों से सरकार बनाया कांग्रेस का, और बिहारी को गाली सुनने का, बिहारी शब्द गाली के में कन्वर्ट हो गया था। बिहार का मजदूर पूरे देश दुनिया में बहुमंजिली इमारत बनाता है और सुनता है बिहारी शब्द से गाली। तो उनको दिल्ली में नहीं सूझा था कन्हैया जी को। कन्हैया जी बिहार में आए हैं चुनाव यात्रा के लिए, तो चुनावी काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो एक्सपायर कर गया, तो उसका फ्यूज हो गया टेबलेट। ये नया एगो लड़का को दौड़ा दिया है कन्हैया को। कन्हैया जी का अच्छा था कि कम्युनिस्ट के मार्ग से वो निकले थे और ये कांग्रेस में घुस गए। तो कम्युनिस्ट या कांग्रेस का जो बेपेंदी का लोता का होता है समावेश सब दिन, और सब ऊपर से नीचे तक समागम इनका होता रहा है। ये भी फेल है यात्रा। इतना दिन से रोजगार की बात करते हैं, 35 साल से रोजगार सृजन क्या हुआ बिहार में? अभी नीतीश जी का हम इतना बहाली करेंगे, डबल इंजन के सरकार 3 गुना बहाली करेगा। तो हमारा एज था मान लीजिए नौकरी करने का 90 में, हमको उस समय नहीं हुआ। अब चुनाव आया है उनका 25 में, तो नौकरी दे रहे हैं। जिसका उम्र एक्सपायर हो गया उसके साथ ये क्या सलूक किए, वो आदमी इनको छोड़ेगा? ये बदला लेगा चुनाव में, वोट से चुनाव में बदला लेगा, एकदम बदला लेगा। अभी नौकरी का पेटारा खोले हैं, या कांग्रेसी कहता है 60 बरस सत्ता के बाद पलायन और रोजगार। तो रोजगार तो पहले बोला था, उस समय भी साम्यवाद और समाजवाद का जब समन्वय हुआ था तो समाजवादियों ने कहा था एक व्यक्ति एक रोजगार, खेती नौकरी या व्यापार। यदि ये सिद्धांत लागू आज इस देश में रहता तो रोजगार का कोई सवाल ही नहीं उठता, पलायन होता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो वो चीज हुआ नहीं। आप लोग पलायन बिहार में नहीं रोक पा रहे, बिहार के लोग कहीं ना कहीं बाहर जा पा रहा है, इसका क्या कारण है? बिहार के लोग बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, ये क्या कारण है? आखिर बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, आप लोग गठबंधन में है, क्या वजह है? देखिए, पलायन शब्द से ही मुझे थोड़ी-सी आपत्ति है, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ। माइग्रेशन और पलायन मतलब हम लोग पलायन मतलब होता है भागना। अगर आप बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए किसी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो इसको पलायन कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात कि जब आप बाहर जाते हैं, आप वहाँ से कमा के आते हैं, जो मज़दूर से लेके आप
कोई भी बड़े डॉक्टर इंजीनियर हों, सब कमा के अगर अपना घर भेजते हैं तो उससे तो कहीं ना कहीं बिहार की अर्थव्यवस्था ही को मजबूत करते हैं, अपने समाज अपने परिवार की अर्थव्यवस्था। तो पलायन करके अगर कोई फाइनली माइग्रेट कर गया, दूसरे जगह चला गया रोजगार के अवसर पे, वापस अपने घर नहीं आया, तो उसको पलायन नहीं बोलते हैं। पलायन तो वो एक जगह से छोड़ के भाग जाना। दूसरी बात कि पलायन जो है वो इररिलेवेंट शब्द है। तो पलायन और हम जो है अब बिहार में हम लोगों की मान लीजिए सरकार है 20 साल से, ठीक है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार 20 वर्षों से काम कर रही है, इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत बेहतर काम प्रयास किया है और उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। एक 12 करोड़ की जहाँ की जनसंख्या है, वो 12 करोड़ को रोजगार देना का काम दायित्व सरकार का अवश्य है, लेकिन जो बड़ी जनसंख्या है और माइग्रेशन जो दूसरे प्रदेश हैं जैसे पंजाब है, गुजरात है, वहाँ के भी लोग बेहतर रोजगार शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। अभी आप देखे होंगे डंकी रूट से पंजाब जैसे अमीर स्टेट के लोग जा रहे हैं, गुजरात के जा रहे हैं, तो क्या उसको पलायन कहेंगे? क्या उनके लिए वहाँ रोजगार नहीं है? बिहार के लोग वहाँ जाके अगर रोजगार का काम कर रहे हैं, काम करने का काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो वे लोग फिर क्यों जा रहे हैं? तो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं भी जाना को पलायन हम नहीं मानते हैं। चूंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, स्किल्ड लेबर्स हैं, तो हम लोगों का भी काम है कि हम यहाँ पे बेहतर उद्योग लगाएं, शिक्षा को आगे बढ़ाएं, सब चीज होगा तो वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से घटेगा। अब ये तो डेटा का विषय है कि भाई 90 तक में कितने प्रतिशत लोग पलायन करते थे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, 2005 तक कितने करते हैं और अभी तक कितने हैं। मेरे हिसाब से जो लास्ट मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 53 लाख लोग बिहार से बाहर रोजगार के लिए गए। पलायन कर गए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। पलायन तो शब्द ही, आखिर बिहार में सारी व्यवस्था हो जाती, फैक्ट्री की व्यवस्था हो जाती, कारखाने की व्यवस्था हो जाती, बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो जाती, बिहार के लोग बाहर क्यों जाते? परिवार को छोड़ के कहीं ना कहीं जाते हैं, पर्व त्योहार में उनको रोना पड़ता है बाहर में। देखिए ये बात सही है कि बिहार में जितनी ज्यादा फैक्ट्री लगेगी, कॉलेज स्कूल बनेंगे, शिक्षा बढ़ेगी, तो रोजगार के अवसर ज्यादा सृजन होंगे, तो लोग बाहर कम जाएंगे। लेकिन मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो विकसित राज्य हैं या जो विकसित राष्ट्र हैं, क्या उनके यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते हैं? क्या चाइना अभी विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां के भी लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, कमाने के लिए। सीधी सी बात है। तो वो तो सरकार कर रही है, उसकी गति कम बेसी हो सकती है, लेकिन 12 करोड़ को रोजगार देना का दायित्व तो हम लोगों का बनता है निश्चित रूप से, एनडीए की सरकार का। लेकिन बेहतरी के लिए अगर लोग बाहर जाते हैं तो उसको पलायन शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये पलायन नहीं है, बेहतरी के लिए। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सभी कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके यहाँ हैं, कोई अपने गांव में थोड़ी बैठा हुआ है। तो अब कोई गांव का आदमी कहे कि ये रोजगार के लिए पलायन कर गए अपने गांव से, तो ऐसा नहीं होता है। बेहतरी के लिए सभी लोग जगह बदलते हैं। प्रोफेसर साहब के पास आएंगे। प्रोफेसर साहब, क्या लग रहा है कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कन्हैया कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम उनसे सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं, ये अलग की बात है। ये बात जरूर है कि जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष जेएनयू के थे और उस समय जो घटनाएं जेएनयू में घटी, उसका एक प्रतिकूल प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा हुआ है। उस समय वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको काफी सम्मान देते हुए बेगूसराय जैसे महत्वपूर्ण जगह, जो गढ़ सीपीआई का कहा जाता है, वहां से उनको टिकट दिया था। चुनाव वो हार गए, वो अलग की बात है, उसकी एक अलग कहानी है जो अभी विषय नहीं है। तो आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, मैं उसी पर आता हूँ। उनकी चर्चा है कि पलायन रुकना चाहिए, उनकी चर्चा है रोजगार बढ़ना चाहिए। तो ये पलायन और रोजगार, इसमें दो बातें मैं कहूँगा। पलायन और रोजगार मिले, इसके लिए मैं जब पूरे दुनिया में के जो विचारकों का जब मैं देखता हूँ, तो इसमें एक गांधी का नाम मेरे सामने आता है और दूसरा नाम मार्क्स का आता है। गांधी ने भी कैसे रोजगार मिलेगा उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी और मार्क्स ने भी एक रूपरेखा प्रस्तुत की। संयोग से न गांधी के रूपरेखा को हम लोग यहाँ अपना सके और न मार्क्स के रूपरेखा को अपनाए।
और जिन जिन देशों ने मार्क्स के रूपरेखा को अपनाया उन लोगों ने भी उसको बीच में ही ध्वस्त कर दिया, ये अलग की बात है। कन्हैया कुमार जी बड़े नेता हैं, वो अलग की बात है, लेकिन उनको सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि जहां कुछ उम्मीद आपको थी, कम्युनिस्ट पार्टियां एक देती हैं लाइन कि कैसे बेरोजगारी दूर हो सकती है, कैसे पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है, तो आप उस कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आ गए जिसकी कोई नीति ही नहीं है। अब आप देख लीजिए, जब कांग्रेस का जो उदय हुआ है और आज़ादी की लड़ाई जो गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ी, और उसके बाद के दिनों में जब आज़ादी मिल गई, गांधी नहीं रहे, तो एक गांधी का फोटो या मॉडल उन्होंने रखा कि साहब हम गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। आज कन्हैया कुमार जी क्या पहने हुए थे आपने देखा होगा, नीला पट्टा उनके ये पर लगा हुआ था। ये नीला पट्टा कांग्रेस की निशानी कभी नहीं रही है। नीला पट्टा बहुजन समाज पार्टी, नीला पट्टा जो अम्बेडकराइट्स हैं उनकी निशानी है। तो अब कन्हैया कुमार को स्पष्ट करना चाहिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहता तो उनसे पूछता, भाई आप स्पष्ट कीजिए कि क्या कांग्रेस ने गांधी का रास्ता छोड़ दिया है? अब क्या कांग्रेस जो है सो अम्बेडकर के रास्ते पर चलेगी? मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि गांधी और अम्बेडकर, जब अम्बेडकर चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट हमारे हैं, जो हमारे भाई हैं, दलित भाई बहन हैं, उनके लिए वो चाहते थे कि अलग कंस्टिट्यूएंसी बने, अलग चुनाव क्षेत्र उनको बने। तो गांधी, आज आरएसएस के लोग कहते हैं कि साहब हम हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि गांधी से बड़ा हिंदू तो कोई था ही नहीं, कि गांधी ने पुणे के अरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। ये 1932 की घटना है, और आमरण अनशन के बाद अंबेडकर पर दबाव पड़ा, अंग्रेजों पर दबाव पड़ा, क्योंकि अंग्रेज तो अपना रच दिए थे डिवाइड एंड रूल, और एक तरह से दलित समुदाय जो बृहद हिंदू समुदाय से अलग हो रहा था, उसको गांधी के उस आमरण अनशन के कारण अंबेडकर को वहां जाना पड़ा, और पूना पैक्ट हुआ, ऐतिहासिक पैक्ट हुआ पूना का, सितंबर महीने में 1932 के। और उसके तब जाके कहीं आप जो आज दलित भाई बहन जो आपको देख रहे हैं कि जो साथ में भारतवर्ष के मुख्य धारा में जो जुड़ गए हुए हैं, वो गांधी की देन है। गांधी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई दलित किसी सवर्ण को आके 2-4 थप्पड़ लगाता है तो उसको जो है सो स्वीकार करना चाहिए, उसको हंस के एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो शोषण के शिकार हुए हैं। इसलिए जो शोषण का शिकार है वो अगर अपने अपने इस भावना को प्रकट करने में अगर वो थप्पड़ भी चला देता है, तो गांधी से बड़ा दलितों का कौन सा रखने वाला होगा। लेकिन आज तो देखिए कि लोग जब देख लेते हैं, अभी आप देखिए हमारे जो है सो यहाँ जन सुराज के बड़े नेता बैठे हुए हैं। जन सुराज ने गांधी का फोटो लेके प्रारंभ किया था, और बीच में ही अब आके 2 साल के बाद उनको लगा कि नहीं, गांधी से अब काम नहीं चलने वाला है, तो अंबेडकर का फोटो साट दिया। हमको अंबेडकर के फोटो से कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर इस तरह आप अपने विचारों को बदलते हैं मिनट मिनट पर, जो कांग्रेस कर रही है, अभी जो कन्हैया कुमार ने किया, तो इसका मतलब क्या है आपका? जब आपकी कोई विचारधारा ही नहीं रहेगी, तो इस तरह से उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2 बड़े राज्य, कर्नाटक और ये तेलंगाना, ये 2 जगह पर फुल फ्लेजेड कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। क्या वहां बेरोजगारी समाप्त हो गई? आज देखिए जाके आप कर्नाटक में इस बात के लिए आंदोलन चल रहा है कि ये जो कॉस्मोपॉलिटन जो इसका स्वरूप है उसको बदला जाए। यानी वहाँ प्रयास ये चल रहा है कि साहब यहाँ से जो है, जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनकी विदाई यहाँ से हो। तो ये आप तो स्वयं जो है सो वहाँ तेलंगाना में आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ आपकी सरकार है वहाँ ना पहले आप मॉडल आपको बताना होगा। सीधे ये हल्ला करने से कि बेरोजगारी की बात हम करेंगे और ये करेंगे, तो उससे तो काम नहीं हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो है अभी जो आपकी सरकारें हैं वहाँ पर वो क्या कर रही हैं। हाँ, अगर वो जनता के सामने आप ला देंगे कि नहीं वहाँ पर इस तरह से बेरोजगारी दूर की जा रही है, इस तरह से वहाँ भी पलायन है, ठीक कह रहे थे ये कि पलायन वहाँ है, अलग की बात है। मैं अभी लुधियाना में था, मैंने पंजाब में उन लोगों से पूछा कि भाई कहाँ चले गए सब लोग, ये तो मैं पगड़ी वाले लोगों को देख ही नहीं रहा हूँ। तो कहा कि सर यहाँ का हर एक घर से 1-2 आदमी कनाडा और दूसरे जगहों में निकल चुका है, तो भी तो पलायन ही है। अब उसका पलायन विदेश में हो रहा है तो हम नहीं बोल रहे हैं, और हमारा बिहार का पलायन जो है सो देश के अंदर हो रहा है तो हम हल्ला कर रहे हैं। तो पलायन तो हर जगह हो रहा है। तो इन सारे चीजों पर, पंजाब में जो पलायन है उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि पंजाब में इस तरह का पलायन क्यों है,
क्यों सारे लोग भाग के कनाडा, केरल के सारे लोग जो है सो मिडिल ईस्ट के कंट्रियों में जाकर नर्स का काम और दूसरे तरह का काम करते हैं। तो इस तरह से एक हम जो अंत में निष्कर्षतः जो हम ये समझते हैं वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने के लिए, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल इस बार डिसाइड कर चुकी है कि इनको 70 सीट हम नहीं देंगे, ये जीतते नहीं हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। और भीड़ की बात जो अभी हो रही थी, भीड़ आप कह रहे थे, भीड़ कहाँ से आएगी जब आपका जनाधार ही खत्म हो चुका है। कांग्रेस का जनाधार कौन था? सवर्ण थे, दलित थे और मुस्लिम थे। आज सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया हुआ है, मुस्लिम जो यहाँ की मजबूत जो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, राष्ट्रीय जनता दल उसके साथ चला गया हुआ है। और दलित कई जगहों पर बट गए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं, जदयू के साथ भी हैं, राजद के साथ भी हैं। तो इस तरह से आपका तो वोट ही बैंक खत्म हो गया। और ये नीला पट्टी लगाने से दलित आपके साथ चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा दलित। आप मतलब कि आप जो है सो भुलावे में है। इसलिए हाँ ठीक है, आप राजद पर थोड़ा दबाव बना के, चूंकि कहीं ना कहीं राजद को भी अपने इस कुनबे को बनाए रखना होगा, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा सीट ले लीजिए, उसी के लिए उनको भेजा गया है और वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चुनावी साल है बिहार में, इसी साल चुनावी मौसम बता दें कि चुनावी साल है बिहार में, इसी साल चुनाव होना है। क्या राजद पे दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ये पद यात्रा निकाली? सर कम शब्दों में, ये जो पद यात्रा है क्या राजद पे दबाव के लिए कहीं ना कहीं है? देखिए, कांग्रेस शुरू से क्षेत्रीय दलों के कब्र पे राज करना चाहती रही है, तो निश्चित रूप से, और राजनीति में दबाव का तो पॉलिटिक्स चलता ही है, तो निश्चित रूप से ये जो कर रहे हैं, और जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो नीली पट्टी भी लेके घूम रहे हैं, तो अपना वोट बैंक में विस्तार चाह रहे हैं। इसी के लिए वो दबाव तो बनाएंगे, दबाव बनाएंगे तो ज़्यादा सीटें मिलेंगी उनको, दबाव बनाएंगे तो ज़्यादा टिकट अपना लेंगे। इसी के लिए दबाव की ही राजनीति है, अपना अपना एजेंडा है सबका। बिल्कुल। और क्या कांग्रेस से तालमेल नहीं बैठ पा रहा आप लोग का? क्या राजद अब महागठबंधन से अलग होकर राजद चुनाव अलग लड़ेगी या फिर कांग्रेस अलग लड़ेगी? क्या चल रहा है अंदर? खाने खिचड़ी बहुत सारा पक रहा है। देखिए, कोई दबाव नहीं है राष्ट्रीय जनता दल पर, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 2 चुनावों में 2015 की बात करें या 20 की बात करें, तो 75 से 80 सीटें लगातार दोनों चुनाव में लाने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से बहुत बड़ी है, तो राष्ट्रीय जनता दल पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। अब और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विगत 17 पिछले साल उन्होंने 17 महीने का जो कार्यकाल था उनका, उन्होंने 17 महीने के काल से बढ़िए आगे हम उससे ही आगे ही बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने देश में एक रोजगार मॉडल लाने का काम किया, और देश में अब कोई भी पार्टी आती है तो वह रोजगार और पलायन पर बात करती है। उन्होंने मुद्दा लाने का काम किया था रोजगार और पलायन का। तो अब देश में रोजगार और पलायन मुद्दा बन गया है। अगर पलायन की बात करें तो आप पिछले बार कोरोना काल आया था, तो उसमें आपने देखा था तो किस तरह से दूसरे राज्य से लोग पैदल आकर के जीते मरते हुए आते थे। अभी आप देखेंगे, होली हो, छठ हो या जो भी पर्व है, उसमें देखेंगे कि ट्रेन में जगह नहीं मिल पाती है, शौचालय में लोग भर भर करके जाते हैं और आते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि देश में अब बिहार से कितने जो है लोग जो है वह पलायन करते हैं। आप लोग की भी सरकार थी, हालांकि बिहार में 15 साल और 20 साल लगातार लालू यादव की सरकार हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो, लेकिन बिहार का स्थिति जो के तो है। कन्हैया जी आज मुजफ्फरपुर में आए हुए थे पदयात्रा के दौरान। जिस प्रकार से जो जन सैलाब की बात हो रही थी कि जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये जो यात्रा थी, ये यूथ कांग्रेस और NSUI के द्वारा यात्रा निकाली गई, और इसमें ये छात्रों के मुद्दा, जो यहाँ से शिक्षा पलायन हो रही है, युवाओं के लिए रोजगार पलायन हो रहे हैं, इसके लिए ये यात्रा थी। तो इसमें छात्र और युवा बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे, और इसमें तो कुछ सेना में जो कोरोना काल के दौरान बहाल हुए थे लड़के, और उनकी जॉब पेंडिंग रख दी गई है, इसके विरोध में भी वो लोग इस यात्रा के साथ हैं। और ये मतलब छात्र और युवा अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा की थी, और इस ख्याल से सफल रही कि इसमें छात्र और युवा जुटे। भाजपा वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये खत्म हो चुकी है, वो चुनाव के समय नया नया एजेंडा लेकर चली आती है।
देखिए, भाजपा वाले तो कहेंगे ही, भाजपा वाले की तो राजनीति ही है कि राहुल गांधी से शुरू होती है और राहुल गांधी पर ही खत्म होती है। उनको तो शिक्षा पे न बात करनी है, न रोजगार पे बात करनी है, न मतलब कैसे यहाँ का डेवलपमेंट हो, इस पे बात करनी नहीं है। तो वो लोग तो कहेंगे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो उनको तो 240 से नीचे उतार दी ना। आज 99 के करीब कांग्रेस चली गई ना। और अगले चुनाव में यहाँ की जनता सब देख रही है, उन्हें सत्ता से भी बाहर कर देगी। इस पद यात्रा को क्या माना जाए, क्या चुनावी यात्रा माना जाए? देखिए, हम लोग इसे चुनाव की मुद्दा लेकर के नहीं चले हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगला जो चुनाव, आगामी चुनाव होने वाली है, और चूंकि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो वो चुनाव लड़ेगी ही, लेकिन हम लोग इसमें माने पलायन रोको, रोजगार दो। यानी कि हम लोग युवाओं का और छात्रों के मुद्दा को उठाना चाहते हैं कि आगे जो चुनाव हो उसमें जात पात धर्म पर बांट करके राजनीति न हो। कोई भी राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करे तो उसमें बच्चों के रोजगार, शिक्षा की बात हो, जो कि बिहार में नहीं होती है। चुनाव से पहले ये यात्रा, इसी साल बिहार में चुनाव होना है और इसी साल ये यात्रा, इससे पहले भी यात्रा हो सकता था, इससे पहले भी पलायन रोको यात्रा हो सकता था, रोजगार दो यात्रा हो सकता है, लेकिन इसी साल क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी बिहार में वर्तमान में चुनाव है और हमारी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के तहत भी यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा। हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसी क्रम की एक कड़ी है कि हम लोग बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए भी हम लोग ये यात्रा। राजद पे तो कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा चुनाव को लेकर? देखिए, ये लोग मनगढ़ंत बना रहे हैं कि राजद पे दबाव बनाने का है। चूंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं तो हम लोग कांग्रेस के संगठन को, जड़ को तो मजबूत करना चाहेंगे, और कांग्रेस मजबूत होगी तो माने उसका जड़ मजबूत होगा तभी वो भाजपा पर दबाव बन रहा है। लेकिन भाजपा चूंकि बौखलाई हुई है इसलिए ये इस तरह का आरोप लगा रही है। जनसुराज भी इस बार मैदान में उतरेगा, अकेले चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन और एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? वीरेंद्र राय जी कम शब्दों में जवाब दें। जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन की अपनी लड़ाई है, उससे जनसुराज को कहा मतलब। हम तो नए लोग हैं, नई लड़ाई है, नया वेव है, नया हवा है, और 2 अक्टूबर को पार्टी ही बना है, तो दूसरे से हमारा क्या कंपटीशन है? एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? एनडीए से क्या हमको मतलब है? हमारा जो जनसुराज है वो सही है, और आने वाला समय में पलायन और रोजगार के लिए हम लड़ेंगे। और 35 साल में न रुई का वो कारखाना बनाने को, सुई का कारखाना बना, सारा चीनी उद्योग खत्म हो गया, और आज भी रोजगार की संभावना सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र पर है, जिसको सारी पार्टियों ने ध्वस्त किया है। हमारी सरकार इन क्षेत्रों को मजबूत करेगी, चीनी मिल और अन्य जो कृषि आधारित उद्योग हैं उसको खड़ा करेगी, पलायन और रोजगार देने का काम करेगी। बीते दिन एक कार्यक्रम हुआ था, हालांकि सवाल से हट के बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर आए हुए थे, सीनियर सिटीजन के साथ उन्होंने बैठक की और सीनियर सिटीजन से राय लेने के बजाय वो अपना राय देके चले गए। सीनियर सिटीजन को राय देने और लेने के लिए तो बैठक हुई ही थी बुद्धिजीवियों की, उसमें राय देने की बात कहाँ है और लेने की बात कहाँ? जो सही चीज है उन्होंने रखा अपनी बात को, और सीनियर सिटीजन ने भी अपनी बात को रखा। बीच से रास्ता निकाल के उस तरह का काम होगा। सुझाव तो देखिए कि बिहार में इसी साल चुनाव होना है, जनसुराज भी है, इधर बता दें कि एनडीए है, महागठबंधन है, और कांग्रेस और राजद का तालमेल क्या बैठ पाएगा? सीट शेयरिंग में जिस प्रकार से ये अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है कि दबाव की राजनीति जो है अब पार्टी के अंदर में चल रही है, तो आने वाले समय में क्या होगा बिहार में? क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का पद यात्रा बिहार में है, इससे पहले बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटा दिया गया। वही बता दें कि कृष्णा लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। अलका लंबा वो भी बिहार के दौरा पे है। तो बिहार में इसी साल चुनाव होना है, तो क्या होगा बिहार में आने वाले समय में वो पता चल पाएगा। तो बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।